समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसके बाद वे सुर्खियों में आ गए हैं। मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है। इसको लेकर पार्टी सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिंपल यादव ने कहा कि ये उनकी निजी राय है, पार्टी का रुख नहीं। पार्टी का उनकी राय से कोई लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी 2 बार कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए ये वीडियो। मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित महाब्राह्मण कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण महापंचायत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयान को लेकर भी नाराजगी दिखी। नेताओं ने कहा कि उनके बयान से पार्टी को नुकसान हो रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ा नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदू व ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणियों की वजह से हुआ है। अखिलेश ने सभी की बात सुनने के बाद यह माना कि उनके बयान गलत है। किसी भी धर्म, जाति या वर्ग को लेकर टिप्पणी करना गलत है। हम सभी जाति व धर्मों का सम्मान करते हैं। रेसलर बजरंग पुनिया के बाद अब भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने खेल रत्न के साथ ही अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह ऐलान किया। विनेश ने पत्र शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूँ। इस हालत में पहुँचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा के बाद बेंगलुरु कोरोना के नए वेरिएंट का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कर्नाटक में अब तक JN1 वेरिएंट के 34 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इन मामलों में से 20 मामले अकेले बेंगलुरु में मिले हैं। चंद्रमा पर अगले 2 दशक में इंसान पहुंच जाएगा। देश अपने अपने बेस बनाएंगे। सवाल ये उठता है कि बिना बिजली की रोशनी कैसे आएगी। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में हाल ही में एक स्पेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें दुनिया की सबसे लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉयल ने मिनी परमाणु संयंत्र का मॉडल प्रदर्शित किया। यह 120 इंच लंबा मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर है। इस संयंत्र के जरिए चांद पर बढ़ने वाली इंसानी बस्ती को लगातार बिजली सप्लाई होती रहेगी। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।